हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम में पिछले 10 से 15 सालों से लगातार पूछे जाते हैं। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, पाइका नृत्य। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से कौन सा नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, पावंडिया नृत्य। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन मुंडाओं के आखेट विषयक लोकगीत है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, जपी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन संथालों के प्रेम और विवाह विषयक गीत है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से कौन संथालों के प्रेम और विवाह विषयक गीत है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, आनंदी। क्वेश्चन नंबर 5, कर्मा, सोहराय और अन्य जनजातियों त्योहारों में से समूह नृत्य और गायन में किस राग के विविध प्रकार प्रकट होते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कर्मा, सोहराय और अन्य जनजातियों त्योहारों में समूह नृत्य और गायन में किस राग का विविध प्रकार प्रकट होते हैं? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, झूमर राग। क्वेश्चन नंबर 6, जतरा, धरिया, आषाढ़ी, कर्मा, मट्ठा तथा जदूर किस जनजाति के लोकगीत है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए जतरा, धरिया, आषाढ़ी, कर्मा, मट्ठा तथा जदूर किस जनजाति के लोकगीत है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, उरांव। मैं आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि आगामी एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं और आप उसका फायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस लोक नृत्य में जट जटिन के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेएसएससी में कई बार पूछे गए हैं। बताइए निम्न में से किस लोक नृत्य में जट जटिन के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, जट जटिन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस लोकनाट्य का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए निम्न में से किस लोकनाट्य का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, डोमकच। क्वेश्चन नंबर 9, कीर्तनिया लोकनाट्य का संबंध किस देवता से है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, श्री कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 10, टोटम शब्द को सर्वप्रथम किसने 1971 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियनों से ग्रहण किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए टोटम शब्द को सर्वप्रथम किसने 1971 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियनों से ग्रहण किया था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, जे लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजी शब्द टोटेम का क्या अर्थ है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए अंग्रेजी शब्द टोटेम का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, विश्वास। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे झारखंड जीके के 2 क्लास लेके आता हूँ, एक सुबह 6 बजे और एक शाम 7 बजे। क्वेश्चन नंबर 12, मुंडाओं में गांव की विवाहित बेटियों को किसका प्रसाद लेना निषेध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मुंडाओं में गांव की विवाहित बेटियों को किसका प्रसाद लेना निषेध है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, सरहुल। क्वेश्चन नंबर 13, जमशेदपुर स्थित महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए जमशेदपुर स्थित महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 1964 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 14, सैनिक स्कूल जिसकी स्थापना रक्षा सेवा के लिए शारीरिक और मानसिक स्तर पर छात्र तैयार करने के उद्देश्य से की गई थी, वो कहाँ पर अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए सैनिक स्कूल जिसकी स्थापना रक्षा सेवा के लिए शारीरिक और मानसिक स्तर पर छात्र तैयार करने के उद्देश्य से की गई थी, वो कहाँ पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी तिलैया, जो कि कोडरमा में है। क्वेश्चन नंबर 15, गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर आधारित नेतारहट आवासीय विद्यालय जिसकी स्थापना चार्ल्स नेपियर ने की थी, वो झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर आधारित नेतारहट आवासीय विद्यालय जिसकी स्थापना चार्ल्स नेपियर ने की थी, वो झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी लातेहार। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है, उसका स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है, उसका स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी धनबाद। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17, जैन विद्वान निम्न में से किसे 10वें तीर्थकार शीतलनाथ जी की तपोभूमि तथा महापुराण के रचनाकार जिनसेन का साधना स्थल मानते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए जैन विद्वान निम्न में से किसे 10वें तीर्थकार शीतलनाथ जी की तपोभूमि तथा महापुराण के रचनाकार जिनसेन का साधना स्थल मानते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए कोलेश्वरी पर्वत। क्वेश्चन नंबर 18, भद्रकाली मंदिर परिसर में स्थित सहस्त्रलिंगी शिवलिंग में कितने छोटे छोटे शिवलिंग उकेरे गए हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेएसएससी में बार बार रिपीट किए जाते हैं। बताइए भद्रकाली मंदिर परिसर में स्थित सहस्त्रलिंगी शिवलिंग में कितने छोटे छोटे शिवलिंग उकेरे गए हैं? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 1008। क्वेश्चन नंबर 19, पलामू किला में 2 किले हैं जिन्हें पुराना किला एवं नए किले के नाम से जाना जाता है। नए किले का निर्माण किस चेरो राजा द्वारा करवाया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए पलामू किला में 2 किले हैं जिन्हें पुराना किला एवं नए किले के नाम से जाना जाता है। नए किला का निर्माण किस चेरो राजा द्वारा करवाया गया था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए मेदनी राय। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राजमहल के सुपरिटेंडेंट क्लीवलैंड को तिलका मांझी ने निम्न में से किस तिथि को अपने तीरों से मार गिराया? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए राजमहल के सुपरिटेंडेंट क्लीवलैंड को तिलका मांझी ने निम्न में से किस तिथि को अपने तीरों से मार गिराया? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 13 जनवरी 1784। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 रुपये इनाम की घोषणा करनी पड़ी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 रुपये इनाम की घोषणा करनी पड़ी? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी बुद्धू भगत। क्वेश्चन नंबर 22, शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द निम्न में से किस भाषा का एक शब्द है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए नागपुरी। क्वेश्चन नंबर 23, कोल को झारखंड की अनुसूचित जनजाति की मान्यता किस वर्ष मिली? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कोल को झारखंड की अनुसूचित जनजाति की मान्यता किस वर्ष मिली? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 2003।
क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड की 32वें जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए, झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए कोल। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा और आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और किसी तरह का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उसे सुधार करके फिर से अगला क्लास में आप लोगों के सामने ला सकूं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए, भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी कवर। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। जय झारखंड, जोहार झारखंड।